ताकत भी बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के इन्फ्लुएंसर्स का, रीच भी बहुत ज़्यादा है और हर एक समाज की अलग अलग तौर तरीक़ों के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स प्रभाव है। प्रेजेंटेशन जो देते हैं वो भी दबंग तरीका से प्रेजेंटेशन देते हैं, हम लोगों को देख के वो खुश होते हैं कि योगी जी से पहले अगर मैं यूपी में आती थी तो मेरी अकेले कहीं जाने की रात को हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन योगी जी के आने के बाद मैंने भरी रात में यूपी के रास्तों में अकेले ट्रैवल किया है, मुझे कभी अनसेफ नहीं हुआ। मैं रात को अकेले रेस्टोरेंट में जाके मैंने खाना खाया है, वहाँ का टॉयलेट यूज़ किया है, उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ा है। अयोध्या का विकास हुआ है, जिस तरह से वाराणसी का विकास हुआ है, जिस तरह से यूपी के हर छोटे शहर का विकास हुआ है, वो सच में अद्भुत है। जो सरकार की योजनाएं हैं वो सब तक पहुंच रही हैं। जो घपले होते थे, पिलफरेज होता था, उसको रोकने में सफलता मिली, डिजिटल गवर्नेंस की वजह से हो रहा है। ताकत भी बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के इन्फ्लुएंसर्स का, रीच भी बहुत ज़्यादा है और हर एक समाज की अलग अलग तौर तरीक़ों के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स प्रभाव है। यहाँ बहुत प्रभावशाली है, मतलब प्रेजेंटेशन जो देते हैं वो भी दबंग तरीका से प्रेजेंटेशन देते हैं, तो हम लोगों को देख के वो खुश होते हैं। आप नागालैंड में बैठ के देखते हैं यहाँ? नागालैंड में भी तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार में क्या हो रहा है, और उत्तर प्रदेश के इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत प्रभावशाली है। राज्य की पूर्वोत्तर की बहुत सारी जगहों में उत्तर प्रदेश की जो इन्फ्लुएंसर्स की जो भी नैरेटिव्स है वो काफ़ी लोग लाइक भी करते हैं। योगी जी की 10 साल को कैसे देखते हैं आप? कैसा कैसा नागालैंड तक जो खबरें जाती हैं, योगी जी का कैसा काम लगा? आप लखनऊ में आज नहीं, योगी जी के बारे में जो लोग शुरुआत में सोचते थे वैसा नहीं है। योगी जी शासन का एक गुरु है और लोग उनको सिर्फ एक हिंदू धर्म का नेता की तरह सोचते थे, स्पेशली जो पूर्वोत्तर के लोग हैं, सत्य बातों को रखता हूँ। मगर आज जब उनके शासनों को देखते हैं और उनकी नीतियों को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति के लिए है और उसका प्रभाव देश भर में हो रहा है, चाहे वो अलग समाज के लोग हों, अलग जनजाति के लोग हों या धर्म के लोग हों। शासन होता है और शासन में अव्वल नंबर की शासन है। 2027 में चुनाव भी आ रहा है, योगी जी की परीक्षा है। शुभकामनाएं, भगवान का कृपा रहेंगे। आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? आप नागालैंड में रहते हैं, ऐसा क्या आपने किया कि इतनी मजबूत आपकी हिंदी में पकड़ है? पालक पनीर खाता हूँ और थोड़ा बहुत रोटी भी खाता हूँ। हिंदुस्तानी हूँ तो आप लोगों का जैसे अच्छा होता है। आप क्या खाते हो? पालक पनीर खाते हैं? नहीं, गुटखा नहीं खाना चाहिए है? चलो हो जाए, चलो आप सबको जो भारत के देशवासी आज लखनऊ में आप मौजूद हैं, क्या संदेश देना चाहिए? जब भी नॉर्थ ईस्ट जाते हैं कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उनके लिए क्या संदेश? जब भी वो नॉर्थ ईस्ट जाएं तो क्या करें वो लोग? नहीं, जैसे हम यूपी आया है, लखनऊ आया है, तो लखनऊ के बारे में अच्छी चीज़ों को हम ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। उसी तरह आप जब पूर्वोत्तर आते हैं, आसाम आते हैं, अरुणाचल या नागालैंड या मेघालय, आप वहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में, वहाँ की सोच विचार के बारे में अपने आप को आप यूपी की तरह नहीं, आप नागालैंड मिजो की तरह सोच के आप आइए और दायित्व लेके आइए और आपको बहुत आनंद मिलेंगे। वहाँ की सोच विचार, वहाँ की खान पान, वहाँ के वातावरण, जो आपको नहीं चाहिए वो मत करना, जो आपको अच्छा लगते वो करिए और वो बहुत अच्छा होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल में जरूर आइए, 1 से 10 दिसंबर को है, उस समय आप लोग जरूर आइए। यूपी से बहुत लोग आते हैं, ट्रेन भर भर के आ जाते हैं, तो आप लोग को भी आके एक बार महसूस करना चाहिए और आप लोग वहाँ की फेस्टिवल के बारे में, वहाँ की त्योहारों के बारे में आप लोग यहाँ भी पहुँचाना चाहिए। आज का जो डिस्कशन है वो किस तरह लोकतंत्र और डिजिटल क्रांति का एक दूसरे पे प्रभाव है, इसके बारे में है। D3 कहा गया है इसको। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, मूल विषय है और जो चर्चाएं आज हो रही हैं कि किस तरीके से डिजिटल क्रांति ने, सोशल मीडिया ने, स्मार्टफोन ने
इक्वालिटी, समानता लाने में योगदान किया। भाषाओं के जो बैरियर हैं वो भी कम हो गए हैं और आज एक भारत श्रेष्ठ भारत भी बन रहा है और साथ साथ जो समाज में विषमताएं थीं वो भी तेज़ी से दूर हो रही हैं, क्योंकि जो सरकार की योजनाएं हैं वो सब तक पहुंच रही हैं। जो घपले होते थे, पिलफरेज होता था, उसको रोकने में सफलता मिली है और साथ साथ कोई भी परिवार जिसका अधिकार बनता है ना छूटे, ये डिजिटल गवर्नेंस की वजह से हो रहा है। निश्चित रूप से जो लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग आपने सुधरती हुई देखी, उसके लिए हमारी पुलिस ने, इन्वेस्टिगेटर्स ने, प्रोसिक्यूशन ने, जेल ने, सबने बड़ी मेहनत की और अपने सिस्टम्स को सुधारा। अब आने वाले समय में हम अगली ऊंची छलांग मारते हुए देखेंगे, जिसमें कि कोर्ट के जो प्रोसेसेस हैं, कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, जेल के प्रोसेसेस को ठीक किया जा रहा है, जिससे कि न्याय तो मिल रहा है लेकिन त्वरित न्याय भी मिले, मजबूत न्याय भी मिले। इसके लिए पूरे सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। नहीं, हम लोग ऐसे विद्यार्थी नहीं हैं जो अंत में पढ़ाई करते हो। हम लोग की पढ़ाई लगातार है, यानी तैयारी लगातार है और तैयारी हमारी दो ही चीज़ों की है, समाज के बीच में लगातार जाना, समाज की पीड़ा सुनना, उस पर आगे बढ़ना, और साथ साथ दूसरी बात ये भी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि विकास के जो हमारे काम है वो निरंतर चलते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। तो परीक्षा यानी इलेक्शन कल हो जाए हम तो भी तैयार हैं, 6 महीने 8 महीने बाद होना उसके लिए भी हम तैयार हैं। गठबंधन ही ये ठगबंधन है, ये इलेक्शन से पहले कोशिश करते हैं साथ आएँ, फिर साथ आते आते लड़ लेते हैं और इलेक्शन खत्म होते और ज़्यादा लड़ लेते हैं। ये बार बार हम लोग देख रहे हैं। कारण ये कि इनके पीछे कोई वैचारिक समानता नहीं है, केवल एक ही समानता है, किसी तरह सत्ता की चाबी मिल जाए। जनता इस मामले में आज उत्तर प्रदेश की, भारत की बहुत होशियार है। रघुनाथ जी ने बार बार सख्त कदम भी उठाए हैं और पुलिसिंग को बहुत स्ट्रांग किया है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है एज अ वुमन। जैसे मैंने बोला कि मुझे खुद इसका अनुभव हुआ है कि योगी जी से पहले अगर मैं यूपी में आती थी तो मेरी अकेले कहीं जाने की रात को हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन योगी जी के आने के बाद मैंने भरी रात में यूपी के रास्तों में अकेले ट्रैवल किया है, मुझे कभी अनसेफ नहीं हुआ। मैं रात को अकेले रेस्टोरेंट में जाके मैंने खाना खाया है, वहाँ का टॉयलेट यूज़ किया है, उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ये इसके बारे में कोई बोलता नहीं है। लेकिन पहले यूपी के रास्तों में ना रेस्टोरेंट्स थे, ना टॉयलेट्स अच्छे थे, ना पेट्रोल पंप्स पे टॉयलेट अच्छे थे, क्लीनलीनेस नहीं था। तो अगर कोई लेडी अकेले ट्रैवल करती थी तो उसको बायोलॉजिकल नीड्स अगर आ जाते हैं तो वो कहाँ जाती, उसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, वो भी बदला है। तो इन एवरी विच वे इट इज़ बिकम, लाइफ हैज़ बिकम मच बेटर फॉर वुमेन। इससे पहले की जो सरकारें थी, जैसे उस समय माफिया थे उत्तर प्रदेश के अंदर, अतीक अहमद हो गए या मुख्तार अंसारी हो गए, तो लोगों का परसेप्शन ऐसा था अगर इनको हाथ लगाया तो पूरा उत्तर प्रदेश जल जाएगा। वो काम योगी आदित्यनाथ ने बड़े आराम से और एकदम एक झटके में खत्म कर दिया, वो माफियागिरी खत्म कर दी। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं तो यूपी में रहती नहीं हूँ तो इसका मुझे रोज़ का अनुभव तो है नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना है यूपी के लोगों के बारे में, मेरे एक फ्रेंड आगरा में रहते हैं, वो वहाँ पे एक फैक्ट्री चलाते हैं, तो वो मुझे बोल रहे थे कि जब इससे पहले वाली, योगी जी से पहले वाली सरकार थी तो दिन में 10 लोग आते थे उनको ये बोलने के लिए कि हम सफाई से आए हैं, पैसा दे दो, हम सफाई से आए हैं, पैसा दे दो। और वो पुलिस को भी साथ में लेके आते थे, मतलब वो पुलिस के साथ भी कंप्लेन नहीं कर सकते थे क्योंकि पुलिस भी सारी वही एक ही कम्युनिटी की, एक ही सरकार की थी। तो ये जो है ये अब सब बदल गया है और उन्होंने जो मुझे बोला है कि अब कोई ऐसे आके पैसों की मांग नहीं करता, खंडनी नहीं होती है, सिचुएशन इज मच मच बेटर। आप ट्विटर पर इतना एक्टिव रहते हैं और इधर एक तरफ अयोध्या है, वर्डिक्ट आने से पहले ये कहा जाता था कि अगर अयोध्या का मंदिर बनने की अगर किसी सिचुएशन में आता है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर पता नहीं क्या होगा, और सोशल मीडिया के माध्यम से इतना भव्य मंदिर को दिखाया जाता है और इतना विशालकाय मंदिर है। और क्या कहना चाहेंगे और देश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, अद्भुत है। मैं तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो 5000 बहुत भाग्यशाली लोग थे उनमें से मैं थी, वो मैं अपने आंखों से देख पाई हूँ। लेकिन जिस तरह से अयोध्या का विकास हुआ है, जिस तरह से वाराणसी का विकास हुआ है, जिस तरह से यूपी के हर छोटे शहर का विकास हुआ है, वो सच में अद्भुत है। मतलब पायाभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो अच्छा हुआ ही है, लेकिन जो ऑप्टिमिज्म जो लोगों में दिखता है, जो आशावाद जो लोगों में दिखता है, मतलब अयोध्या में जब मैं आई थी तो वहाँ मैंने एक रिक्शा हायर की थी, तो वो रिक्शा वाला मुझे बोल रहा था, मैं इतने दिन बॉम्बे में काम कर रहा था लेकिन अब मैं वहाँ से छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ, मेरा गांव यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, तो मुझे लगा कि मेरे राज्य में अगर मुझे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो मैं मुंबई में क्यों जाऊँ, वहाँ की झोपड़ी में क्यों रहूँ, इसलिए मैं वापस आ गया। तो ये जो रिवर्स माइग्रेशन
इंटीग्रेशन है वो भी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।